बहुत सारी कंपनियां जो फार्मा सेक्टर में, एग्रो सेक्टर में, रबर केमिकल और वाटर ट्रीटमेंट जैसे इंडस्ट्री में शामिल हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अमाइंस और अमाइंस बेस्ड केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे ही अमाइंस और अमाइंस बेस्ड केमिकल्स का प्रोडक्शन अल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड करती है। और अल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड अमाइंस और अमाइंस बेस्ड केमिकल्स का ग्लोबल सप्लायर है। पूरे वर्ल्ड में इनकी सप्लाई होती है। और आज के कोरोना जैसा पेंडेमिक सिचुएशन में फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से अमाइंस और अमाइंस बेस्ड केमिकल जैसे केमिकल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। और यही एक कारण है कि अल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो एक साल में ही करीब 350 से 400% का रिटर्न दिया है। अल्काइल अमाइंस की Q4 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020 से 21 की फाइनेंशियल ईयर में जो Q4 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो रिपोर्ट आया है वो पिछले साल के Q4 से 88% राइज कर चुका है। अभी हम लोग इसके एनुअल रिपोर्ट को भी देखेंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अल्काइल अमाइंस के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात की जाए तो इसके जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रिपोर्ट आया है, जो डाटा आया है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि सेल्स जो इन्होंने दिखाया है वो 382 करोड़ का दिखाया है, जो पिछले क्वार्टर में 324 करोड़ था। तो इसमें एक जंप देखा गया है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हम देखेंगे कि जंप देखा गया है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर में 123 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था इन्होंने, और इस क्वार्टर में करंट Q4 में अगर देखेंगे तो 133 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। अब अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इन्होंने 84 करोड़ का पिछले साल दिखाया था, पिछले क्वार्टर में दिखाया था, जो इस क्वार्टर में इन्होंने 93 करोड़ दिखाया है। तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है। तो ये तो थी Q4 और Q3 की बात है। अब सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो इनका डाटा आया था उससे हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर के Q4 की हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 2020 में अगर आप देखेंगे Q4 में तो इनका जो सेल्स था वो 235 करोड़ का था, जिसमें काफ़ी अच्छा जंप देखा गया। 235 करोड़ से ये सीधा 382 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो करीब करीब डबल का जंप देखा गया है। जो 68 करोड़ का था सेम क्वार्टर में पिछले साल, वो अब 133 करोड़ हो चुका है। उसी तरह नेट प्रॉफिट में हम देखेंगे, वहाँ भी करीब करीब डबल का जंप देखा गया है। आप देखें तो 49 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट शो किया था सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, जो अब बढ़ करके 93 करोड़ हो गया है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया अल्काइल अमाइंस का, जो इन्वेस्टर्स को प्रेरित करता है कि और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक इसकी रैली में प्रॉफिट नहीं बनाया है या अल्काइल अमाइंस की इस ज़बरदस्त रैली में अब तक शामिल नहीं हुए हैं, तो ये ज़बरदस्त रैली आगे भी बनी रहेगी, इसमें बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। अब हम लोग इसकी थोड़ी एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे टेक्निकल चार्ट की तरफ। एनुअल रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो इनका एनुअल रिपोर्ट आया है, मतलब चारों क्वार्टर को जोड़ करके जो इनका फाइनल डाटा आया है, वो इन्होंने सेल्स जो दिखाया है वो 1242 करोड़ का दिखाया है, जो पिछले साल 993 करोड़ था। काफ़ी अच्छा जंप है इसमें, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि टॉप लाइन की अगर हम बात करें तो 257 करोड़ था पिछले साल, और इस साल का जो इनका एनुअल रिपोर्ट है उसमें इन्होंने 429 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो किया है। बहुत 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 अच्छा जंप है ये इस कंपनी के लिए और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 215 करोड़ का था पिछले साल, और इस साल है 295 करोड़। काफ़ी अच्छा जंप है नेट प्रॉफिट में। और अगर आप पिछले 10 साल की बात करेंगे तो एनुअल रिपोर्ट में हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 साल में कंपनी के जो रिपोर्ट रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट रहे हैं, वो कैसे रहे हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले 10 साल में
इनके रिपोर्ट्स कैसे रह सकते हैं। तो अगर पिछले 10 साल की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 2010 में 214 करोड़ का इनका सेल्स था, जो करीब करीब 6 गुना बढ़ चुका है। और आज यानी कि 2021 में हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो फाइनल डाटा आया है सेल्स का वो 1242 करोड़ का है। उसी तरह अगर टॉप लाइन यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो 31 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2010 में, जो बढ़ करके 429 करोड़ हो गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि करीब 15 गुना के आसपास जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुका है। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल में। और अगर हम लोग चार्ट पर देखेंगे तो वहां से भी इनकी प्राइस चार्ट पर जब हम लोग जाएंगे तो वहां से भी हमें समझ में आता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। मुझे याद है कि ये शायद 2013-14 में 50-60 रुपये का शेयर हुआ करता था, और आज के डेट में अभी तो ये स्प्लिट कर गया है। कुछ दिन पहले मैंने इसका प्राइस देखा था तो ये करीब 8,000 के आसपास था। और अभी हम लोग चार्ट पर चलेंगे और वहाँ भी हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आज से 10 साल पहले इनकी क्या प्राइस हुआ करती थी और आज इनका प्राइस क्या है। तो अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देख लिया, अब हम लोग बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कि 2010 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 10 करोड़ था, और आज के डेट में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 295 करोड़ है। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से यानी कि एनुअल रिपोर्ट से ही ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका 10 साल का, और आने वाले 10 साल में इसका परफॉर्मेंस और भी अच्छा रह सकता है और भी बेहतर रह सकता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म में निवेश बिल्कुल किया जा सकता है। अब हम लोग चलेंगे इसके प्राइस चार्ट पर, जहां पर हम लोग कुछ लेवल फाइंड आउट करेंगे, जिसमें कि एंट्री लेवल होगा, एक्युमुलेशन लेवल होगा, और एक ऐसा लेवल होगा कि जब तक उस लेवल के ऊपर ये स्टॉक का प्राइस है तब तक घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और वो लेवल ही ऐसा लेवल है जहां से इसका नीचे जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। तो चलिए हम लोग प्राइस चार्ट पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से 3 लेवल हैं, और चौथा लेवल जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। अब हम लोग अल्काइल अमाइंस के कुछ लेवल्स फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन सा लेवल है जहां पर आप एंट्री कर सकते हो, वो कौन सा लेवल है अगर एंट्री करने के बाद आपका स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है तो वो कौन सा लेवल है जहां पर आप एक्युमुलेट कर सकते हो, और वो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है जिसके नीचे अल्काइल अमाइंस का प्राइस नहीं जाएगा। बिल्कुल नामुमकिन सा है उस लेवल के नीचे जाना। तो ये तीनों लाइन हम लोग, ये तीनों लेवल हम लोग इस चार्ट पर ड्रॉ करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर अल्काइल अमाइंस में एंट्री आप कर जाते हैं तो वो कौन सा लेवल है जहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, उस लेवल को भी आपको इस चार्ट पर मैं बताऊंगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं एंट्री एंड एग्जिट लेवल। एक लाइन ये है जो 1926 रुपए का है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है जिससे स्टॉक का प्राइस नीचे अभी जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। आने वाले 4-5 साल तक इस लेवल के नीचे स्टॉक नहीं जा सकता है। अगर आप लंबे समय से इन्वेस्टेड हैं या फिर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेहिचक इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1926 के नीचे ये स्टॉक अभी बिल्कुल आने वाले 4-5 साल तक नहीं जा सकता है। जब तक इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, यदि अगर मार्केट में चौतरफा गिरावट आए, बिकवाली आए, तो ये स्टॉक इस लेवल के नीचे फिसल सकता है। लेकिन अगर एक बार इस लेवल के नीचे फिसल गया स्टॉक तो फर्दर भी इस स्टॉक में बिकवाली आ सकती है, यानी कि फर्दर भी ये नीचे जा सकता है। अब जो दूसरा लेवल है जहां एंट्री करनी चाहिए, तो ये ऊपर वाली लेवल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये ऊपर वाला जो लेवल है 3126 रुपए का, तो 3126 रुपए का वो लेवल है जहां आप एंट्री कर सकते हैं। वैसे तो आप अल्काइल अमाइंस को कल भी जाकर के जैसे ही मार्केट खुलता है तो आप अल्काइल अमाइंस को खरीद सकते हैं। ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक में कहीं भी किसी भी प्राइस पर आप एंट्री करके अच्छा खासा मुनाफा कम से कम समय में बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये स्टॉक अगर नीचे आए थोड़ा घूम करके तो मैं बाय करूं, तो 3126 का बिल्कुल एक सफिशिएंट लेवल है जहां पर इस स्टॉक में एंट्री किया जा सकता है। और अगर इस लेवल से ये स्टॉक नीचे फिसलता है तो नीचे फिसलने के बाद ये स्टॉक इस लेवल पर जरूर अटकेगा, और ये लेवल है 2511 का।
अगर आप 3126 के प्राइस पर एंट्री कर जाते हैं और आपके प्राइस से स्टॉक नीचे फिसल जाता है तो 2511 के आसपास ये स्टॉक अगर आए तो दोबारा इस स्टॉक को एवरेज किया जा सकता है या फिर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ये 3 लाइन थे, जिसमें पहला लाइन जो ऊपर वाला है वो एंट्री लाइन है जहां आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा जो लाइन है वो लाइन है जहां आप एंट्री करने के बाद अगर इस स्टॉक का प्राइस नीचे फिसल जाता है तो इस लेवल के आसपास ये स्टॉक का प्राइस आ सकता है और इस लेवल पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। तीसरा जो लाइन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है इस स्टॉक के प्राइस का, जहां से इस स्टॉक का नीचे जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है और आने वाले 4-5 साल तक तो बिल्कुल भी इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा। हाँ, एक ही कंडीशन में इस लाइन के नीचे जा सकता है, इस लेवल के नीचे जा सकता है, अगर मार्केट में चौतरफा भयानक बिकवाली आ जाए तो इस पर उसका प्रभाव इस स्टॉक पर भी पड़ सकता है और स्टॉक इस लेवल के नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ये इस लेवल के नीचे अगर चला जाता है तो फर्दर इस स्टॉक में और ज़्यादा बिकवाली आ सकती है और स्टॉक नीचे फिसल सकता है आगे भी। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए पिछले 10 साल से अप ट्रेंड में है और आने वाले 10-20 साल तक अप ट्रेंड में रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लंबा निवेश करें तो लंबा निवेश करके यूज मनी बनाया जा सकता है। हो सकता है कि आपके 1 लाख 1 करोड़ हो जाए आने वाले 10-12 साल में, तो काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो चलिए अब उस लेवल की बात करते हैं जिस लेवल पर अगर आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर उस लेवल पर अगर ये स्टॉक का प्राइस जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है, यानी कि वहां से एक बार ये थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ देखा जा सकता है। तो चलिए उस लेवल को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो लेवल जो है 5217 रुपए का, या तो आप चाहें तो इसे 5200 राउंड फिगर में कर सकते हैं या 5000 भी आप कर सकते हैं कि इस लेवल तक आपको आने वाले समय में यानी कि साल से 1.5 साल में आपको ये लेवल अल्काइल अमाइंस में देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप कम से कम समय में जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स भी पिछले 10 साल से लगातार अच्छे आते रहे हैं इनके, और करंट फाइनेंशियल ईयर में इनका रिपोर्ट काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। तो बिल्कुल इस स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेडिंग किया जा सकता है, जिसमें आपको 5200 के का स्तर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस जहां हमने थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स भी देखे। फंडामेंटल्स में हमने इसके एनुअल रिपोर्ट देखे, क्वार्टरली रिजल्ट की भी रिपोर्ट देखे, और ये जो टेक्निकल एनालिसिस हमने किया है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का, क्योंकि अगर आप सब कुछ देख लेते हैं, आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, तो फिर भी एक बार प्राइस को ट्रैक करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा मतलब तो सीधा सीधा स्टॉक के प्राइस से होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा पैसा भी बढ़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करना। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी एक कोशिश, ताकि आपको इससे थोड़ा सा हेल्प मिले अपने निवेश को आगे बढ़ाने में और प्रॉफिट बुकिंग करने में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने सहयोगियों के बीच में इसे शेयर करें और लाइक भी करें। और फिर एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलता हूं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। हाँ बेटा हो गया। हल्ला क्या करोगे तुम? क्यों हल्ला करोगे?